तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए गूगल प्ले पर जैसे ऐड आते हैं, ऐप के ऐड कैसे चलाए जाते हैं, ऐप प्रमोशन कैसे होता है, ऐप इंस्टॉलेशन ऐड कैसे चलाए जाते हैं। तो बहुत दिन से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर इसकी एक वीडियो बन जाए, तो मैंने सोचा सब लोगों के लिए एक वीडियो बन जाएगी। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सीख पाएंगे कि कैसे प्ले कंसोल पर आपकी ऐप इंस्टॉल होती है और फिर कैसे हम उसके गूगल एड्स के थ्रू ऐड रन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें कवर करने वाला हूँ। कैसे आप प्ले कंसोल पर अपनी ऐप को देखते हैं, कैसा डैशबोर्ड होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा डैशबोर्ड। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके हम ऐड चलाएंगे ताकि उसके ऐड इंस्टॉलेशन बढ़े। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आपके पास भी अगर आप कोई ऐप है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा अकाउंट है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी ऐप्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्ले कंसोल पर ऐप होती है। यहाँ पर एक फीस होती है, गूगल प्ले कंसोल की फीस होती है, गूगल प्ले कंसोल की अगर आप जाएँगे तो एक लाइफ टाइम फीस होती है। फीस ये होती है $25 इसके लिए पे करने पड़ते हैं। देखिए अगर हमने दिया था तो 15% आपको कमीशन देना होता है, लेकिन हमने जो इसके लिए अकाउंट के लिए दिया गया था वो दिया था $25 वन टाइम फीस होती है। देखो ये लिखा हुआ भी है कि $25 हमें इसके क्या करनी होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। जबकि यहीं पर अगर आप बात करें ऐप स्टोर पर तो उसपे $100 पर एनुअल फीस होती है। जबकि कमीशन की बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि एनरोल कमीशन में सर्विस एज अ टायर में 15% आपको ये देने पड़ते हैं, सर्विस के लिए देने पड़ते हैं। कि अगर आप कोई भी आपकी ऐप में परचेस होता है, कुछ भी होता है, तो आपको उसको 15% कमीशन किसको देना पड़ेगा, प्ले स्टोर में। मतलब 15% कमीशन आता है, लेकिन अभी आप देखोगे तो 30% सर्विस फीस आपको देनी ही देनी है, ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन वन टाइम फीस होती है $25। तो अब आते हैं कि प्ले स्टोर पर अगर आपकी ऐप आ रही है तो ऐसे दिखती है। देखिए जैसे हमारी एड्रेस गुरु इंडिया की ऐप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऐप पर टोटल इंस्टॉलेशन कितने, इसके स्टैटिक्स आप देख सकते हैं, कितनी डिवाइस में ये एक्टिव है, कितनी डाउनलोड होती है, कैसे डाउनलोड होती है, सब चीजें यहाँ पर नजर आती है कि कितने बार डाउनलोड है, क्या हुआ है। ये इसके इनबॉक्स है, आप देख सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपको उसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी कि कितनी एक्टिव है। अभी हमने नई नई अपनी ऐप इंस्टॉल करी है, तो अगर आप भी ये ऐड देख रहे हैं तो हमारी एड्रेस गुरु की ऐप डाउनलोड करिए और अपने बिजनेस को फ्री में लिस्ट करिए। एक फ्री क्लासिफाइड साइट है जो मैंने बहुत मेहनत से करके बनाई है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि कैसे ऐड चलाएंगे। तो अब ऐप के इंस्टॉलेशन ऐड बनाने तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको हम सिखाते हैं पेड तरीका, जो मेन आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर आते हैं तो कैंपेन बनाएंगे हम। कैंपेन पर न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिल्कुल गूगल एड्स में नए हैं तो मैंने और भी वीडियो बनाई है, पहले आप उनको जाकर देख लीजिए कि कैसे ये एड्स बनते हैं, कैसे कैंपेन होती है, क्या टाइप होता है। क्योंकि इस ऐप को हम, इस वीडियो को हम बहुत थोड़ा छोटा रखने वाले हैं और चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए आपको तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए इसमें सिंपल है, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्लिक करेंगे आप ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको ऐप प्रमोशन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये ऐप डाउनलोड एंड ग्रो एंगेजमेंट ऑफ फॉर योर ऐप लिखा हुआ है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 3 मेन सब्जेक्ट सब टाइप होते हैं कैंपेन के। कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव तो ठीक है मेरे इंस्टॉलेशन बढ़ाने, लेकिन और क्या कर सकते हैं आप ऐप में। तो एक सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसका नाम है ऐप इंस्टॉलेशन। ऐप इंस्टॉल मतलब आपको नंबर ऑफ इंस्टॉल बढ़ाने हैं। नंबर 2 ऑप्शन आता है ऐप एंगेजमेंट, जिसमें आपको अपनी ऐप के एंगेजमेंट बढ़ाने हैं। एंगेजमेंट इन द सेंस कि आपने कोई सामान खरीदा है, आपकी ऐप में कोई नई अपडेट आ गई है। आपने सुना होगा जैसे पबजी का नाम आया था, तो पबजी की अगर ऐप आई थी तो पबजी ऐप में अगर आप नए वो आ जाते हैं, नए नए नई लोकेशंस आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, ड्रेस आती हैं, ये चीज़ आती है, तो उनको खरीदने के लिए आप, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ऐप में 50,000 इंस्टॉलेशन होने चाहिए। उसके बाद आता है प्री रजिस्ट्रेशन, जैसे आपकी ऐप नई आने वाली है और आप उसके रजिस्ट्रेशंस ऑन कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव का क्या है, मेन सब टाइप क्या है कैंपेन का, दैट इज ऐप इंस्टॉलेशन। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारी ऐप कौन सी, तो अभी देखिए दुनिया में 2 ही तरह की ऐप रह गई हैं। पहले ब्लैकबेरी ऐप अलग होती थी, एंड्रॉइड ऐप अलग होती थी, आईओएस ऐप अलग होती थी, विंडोज की ऐप अलग होती थी, लूमिया फोन आया था तो उसकी अलग ऐप होती थी। तो अभी एंड्रॉइड ऐप है। तो एंड्रॉइड ऐप में आपको यहाँ पर ये पूछता है आपकी ऐप का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा अकाउंट सिंक है इसलिए वो मेरे को बता देगा कौन कौन सी ऐप है। देखो मेरी एड्रेस गुरु है, एजुकेशन मास्टर है, हमारी एजुकेशन मास्टर क्विज की ऐप है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप प्ले कंसोल पे आएंगे। देखिए प्ले कंसोल पे हमारी ऐप का यूआरएल है, ये आप सर्च करेंगे एड्रेस गुरु इंडिया। इस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे यहाँ पर और अपने ऐप अकाउंट में, मतलब जहां पर ये लिंक मांग रहा है आप उसको पेस्ट कर दीजिए ऐसे। तो आपके सामने किस तरह की ऐप आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी हमारी ऐप इंस्टॉलेशन के ऐड को वहां पर एज ए यूज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि कैसे ऐड चलेंगे, कैसे चीजों को चलाया जाएगा। देन उसके बाद आता है कैंपेनिंग। देखिए कैंपेन नेम, आपकी इस कैंपेन का नाम रखना चाह रहे हैं, आप क्या नाम रखेंगे। तो जनरली नाम मैं बताता हूँ, नेम का तरीका क्या होता है। सबसे पहले उस कंपनी का नाम लिखिए जिस कंपनी के लिए आप ऐड चला रहे हैं, डैश। फिर आप लिखिए आप किस तरीके का ऐड चला रहे हैं। तो मैंने बोला ऐप इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ऐप, ये जो अकाउंट है हमारा, ये मल्टीपल लोग यूज करते हैं, तो इसमें ऐड मैंने बनाया तो मैंने अपना नाम लिख दिया विकास सर, ठीक है। तो ऐसे हमने अपना नाम लिख दिया और ये मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, ठीक है।
अब आती है बारी, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टैब आ गया हमारा कैंपेन से मोबाइल ऐप में। देखो मोबाइल ऐप में तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इस ऐप के हम चलाने वाले हैं। एडेक्स वेंचर हमारी पब्लिशर कंपनी का अकाउंट है जिसके थ्रू हम ये ऐड चलाते हैं। देन आप ऐड कहाँ चलाना चाहते हैं, तो अब आप अपनी ऐप को देखिए कि उस ऐप की ऑडियंस क्या है, उस ऐप पर लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह की ऑडियंस आती है, कैसी ऑडियंस होती है, इस पे आपको देखना होगा। तो जैसे मुझे ऐड सिर्फ उत्तराखंड में चलाना है तो मैं क्या टाइप करूंगा यहाँ पर, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही हमारे ऐड चलेंगे। इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल सिटीज तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उत्तर प्रदेश, आप लिख सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा ऐड कहाँ-कहाँ पर शो होना चाहिए? मेरा ऐड शो होना चाहिए इवन मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल सिटीज़। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि मेरा ऐड सिर्फ देहरादून में ऐड चले, तो सिर्फ आप देहरादून भी ऐड रन कर सकते हो। और अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, जैसे देहरादून को मैं पूरे उत्तराखंड में ऐड चलाना चाहता हूँ, लेकिन एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो बस मुझे एक्सक्लूजन में डालना है। अब ये देहरादून उत्तराखंड में पूरा ऐड चलेगा, लेकिन सिर्फ देहरादून में ये ऐड नहीं रन होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पर एक एडवांस सर्च का भी ऑप्शन आता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रेडियस वाइज भी ऐड चला सकते हैं। सबसे पहले रेडियस डालिए 50 माइल्स या किलोमीटर, आप जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और आप अपने एरिया का नाम लिखिए, जैसे देहरादून से 50 किलोमीटर के रेडियस में मेरे को ये ऐड रन करना है। तो देखिए मैंने इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए आप देहरादून के 50 किलोमीटर रेडियस में जो लोकेशंस होंगी वहां पर ये ऐड नजर आएगा, और ये मैंने सेव कर दिया है। तो आप ऐसे रेडियस वाइज भी कर सकते हो, आप किलोमीटर वाइज कर सकते हो, आप माइल्स वाइज कर सकते हो, एवरीथिंग आप कर सकते हो। लोकेशन ऑप्शन में यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं इंक्लूड में, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन रेगुलर इन और हुम शोर योर इंटरेस्ट इन लोकेशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है कि कोई देहरादून से बाहर भी कोई सर्च कर रहा होगा, तो वो आगे आने वाले कीवर्ड में हम समझेंगे कि लोग क्या टाइप करते हैं, उस तरह से ऐड आएंगे। मोस्टली जब आप ऐड देखोगे प्ले स्टोर पे, तो अगर आपको मैं यहाँ पर मोबाइल में भी दिखा दूंगा, मोबाइल स्क्रीनशॉट में, कि ये देखिए आप, तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाते हैं, अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो, सपोज करो मैंने लिखा जीके इन हिंदी, तो आप देखेंगे कि टॉप में ऐड रन होंगे, स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। अगर आप मोबाइल ऐप में जाके देखोगे तो वहां पर आप देखेंगे कि टॉप में स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। इसमें डेस्कटॉप में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल स्क्रीन में सर्च करेंगे तो स्पॉन्सर ऐड आते हैं। आपने गूगल में देखा होगा भी, आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इंस्टॉलेशन के ऐड नजर आते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एड्स हैं जो नजर आते हैं इस तरह के, तो उनको हम कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब इस तरह के ऐड चलाए जाते हैं। तो यही ऐड हम यहाँ पर सीखेंगे आज। तो आता है ऑप्शन नेक्स्ट हमारा कि हम कैसे ऐड को रन करेंगे। तो यहाँ यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, तो पीपल आर रेगुलरली इन लोकेशन, तो आपका इंटरेस्ट कोई लें या आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। एक्सक्लूड द लोकेशन, अगर आप जिन लोगों ने आपको एक्सक्लूड किया उनको ये ऐड नजर नहीं आएंगे। अब आती है बारी कि आपको इसमें हिंदी इंग्लिश दिखाना है, तो आप हिंदी इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को आपका ऐड शो होगा जो हिंदी इंग्लिश में कंटेंट देख रहे होंगे या बोलते होंगे। देन इसके बाद आता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आपकी कब है, आप उसको भरेंगे यहाँ पे कि कब से आपको ऐड शुरू करना है और कब आपको बंद करना है, ये ऑप्शन इसमें रहते हैं। देन इसमें एक फीड एट्रीब्यूशन ओपन रहता है, अगर आप इसे देखेंगे, गूगल एड्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड टारगेटिंग योर कैंपेन। अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह से करना है ऑन। तो यहाँ पर इसका एक अपना एक सेपरेट मैकेनिज्म है जहां पर ये एडवांस में आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद क्या करता है, आपके ऐड को उसी तरह की ऑडियंस को दिखाना शुरू करेगा। समटाइम आप टाइप भी नहीं करोगे, फिर भी आपको ऐड आना शुरू होते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, गूगल एड्स यूजेस स्पीड टू improve performance and targeting of your campaign. For example, your feed might be used to target user looking for product like yours and enable your ads that include the product in your app. तो ऐसे करके आप इसे अनेबल कर सकते हो। वैसे सर्च एड में प्ले स्टोर में ऐसा करने की शायद रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन खासकर डिस्प्ले एड, वीडियो एड जब कभी रन करते हैं तो उस टाइम इसके ऑप्शंस ज्यादा बेटर रहते हैं। तो इसको मत करिए चेक, करना है तो कर दीजिए। नेक्स्ट में आते हैं, अब आपका बजट कितना है। तो मैंने बोल दिया मेरा बजट 500 पर रुपी पर डे का है, या 1000 रुपीज का मेरा पर डे का, पर एक कैंपेन के लिए डेली बजट मैंने सेट किया है। अब यहाँ पर आप इंस्टॉल वॉल्यूम को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी ऐप सेलेक्ट हो गई है, ऑल यूजर्स को जानी चाहिए। देखिए गूगल खुद रिकमेंड कर रहा है कि आपके पर इंस्टॉलेशन ऐड कितना पड़ेगा आपको, 35 पैसा, बिकॉज वो जानता है कि इस तरह की ऐप है, ये किस तरह की ऐप है, इस पे किस तरह का कंटेंट अपलोड होता है, क्या इसमें काम होता है, वो सारी चीजें इसमें नजर आती हैं। इसीलिए इस कंटेंट को क्या कहते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन ऐड बोलते हैं। तो 35 रुपीज पर इंस्टॉल पड़ेगा, मतलब अगर आप सोचिए 100 इंस्टॉल हुए तो 350 रुपए लग जाएंगे, 1000 इंस्टॉल हुए तो 3500 रुपए लग जाएंगे, लेकिन 1000 इंस्टॉल आपके आने के चांसेस है। अगर आप इस बजट को कम करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए तब क्या होगा कि गूगल देखेगा कि इस कम बजट में आपका ऐड रन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है 5 रुपीज पर इंस्टॉल सेट करते हैं तो आपका ऐड हो सकता है चला दे गूगल, लेकिन हो सकता है नहीं चलाए। लेकिन अगर वो रिकमेंडेड बोल रहा है तो इसका मतलब 35 रुपए है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या 35 रुपए ही लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 4 रुपए लगे, 5 रुपए लगे। एक्चुअली गूगल ने एक सर्टेन अमाउंट, एक अप्रॉक्स अमाउंट आपको बता दे कि अगर आप ऐसा चलाते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी और इतने सारे लोगों के ऐड रन कर रहा है, बहुत सारे लोगों के ऐड रन कर रहा है, तो उसे पता है कि अप्रोक्सीमेट अगर ये कॉस्ट रखेंगे तो इंस्टॉलेशन थोड़ा फास्ट होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट 20 रुपए आती है तो 20 रुपए भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि 35 रुपए ही लगेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है ऐड बनाने का ऑप्शन। तो जनरली यहाँ पर देखिए कंफर्म करने के लिए आ गया, मैं एक बार इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये कोड आ गया है, ये देखिए 25 प्रेस करना है, ये मैंने किया। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं ऐड बना रहा हूँ तो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, इसलिए मेरे को ये पूछता रहता है बार-बार। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसने मेरी ना गूगल एड्स पर जो मेरी इमेजेस हैं प्ले स्टोर पर, उसने इससे बना दिया, इसने ऐड ऑटोमेटिक बना दिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हेडलाइन्स लिख सकते हैं हम। ये देखिए, जैसे यहाँ पे हेडलाइन्स सजेशन में आ जाएगा, आप चैट जेमिनी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पूरी हेडलाइन्स लिख करके दे देगा। खासकर चैट जीपीटी का यूज़ करके या आप किसी भी हेडलाइन को, तो मैं जैसे मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो मैं लिख सकता हूँ, फ्री क्लासिफाइड साइट इन इंडिया, ऐसे करके मैंने लिख दिया। 30 कैरेक्टर्स की होंगी, ऐसी 5 हेडलाइन आपको अट्रैक्टिव हेडलाइन लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, ये ऑप्शंस खुद ही ऑटोमेटिकली दे रहा है, ये देखिए। तो अभी जस्ट मैं आपके सामने लिख के बता रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट को पढ़िए, अपनी ऐप को पढ़िए, देखिए वो कैसे बना सकते हैं। अगर आप जेमिनी का यूज़ करते हैं, तो आप जेमिनी को बता सकते हैं कि माई वेबसाइट है, जैसे मैं आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल बता देता हूँ। चैट जीपीटी में हम जाएँगे और उसको बोलेंगे कि आप हमारे लिए क्या करके दे दो, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। तो माई ऐसे लिख देंगे, माई ऐप नेम इज़ एड्रेस गुरु and please create a 5 headlines for app install add in character limit 30 limit 30। ये देखिए, तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर साथ, देखो ये मास्टर योर एड सेट, तो उसने बोल रहा है कि अभी मैंने जैसे उसको बताया नहीं कि इट इज अ क्लासिफाइड साइट, तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इट इज अ प्री क्लासिफाइड साइट। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसने मैंने बनाया सेल एनीथिंग एनी टाइम फ्री। देखो इसने मुझे एक हेडलाइन बना के दे दी है। अगर आपको कोई भी हेडलाइन इसमें अच्छी लग रही है, आप उसे यूज करिए और अपने यहाँ पर डाल दी। तो चैट जीपीटी इस तरह से आपको हेल्प करता है ऐड क्रिएट करने में। यहाँ पर अभी इन्होंने जेमिनी एक्टिवेट नहीं किया है, बाकी एड्स में किया है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वो खुद ही बना के दे देगा। देन उसके बाद ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, आई ऑल्सो नीड 590 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन फॉर सेम ऐप। ये देखिए, तो ये देखिए मेरे को दे रहा है डिस्क्रिप्शन, इसने बना के दे दिया, मुझे जस्ट इसको कॉपी करना है और पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या आपसे रिलेटेड है या नहीं है, और आपने यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, तो मैंने सिर्फ 2 ही डाली हैं अभी, अगर आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप 5 डाल सकते हैं। इसी तरह से आपने अगर कोई इमेजेस बनाई है, प्रमोशंस की कोई इमेजेस बनाई है, आपने कोई इमेजेस बना के रखी हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वरना आप बीटा इसको भी बोल सकते हैं, देखो ये यहाँ पर आपको इमेजेस भी जनरेट करके दे देगा, अगर आप इसको लिख करके देंगे। अभी ये फ्री है, अगर आपको कोई स्टॉक इमेज है, कोई आपको चाहिए फ्री डाउनलोड करने के लिए बनाना है, जैसे फ्री डाउनलोड, ये स्टॉक इमेजेस भी आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड करा देगा। देखिए, तो स्टॉक इमेजेस ढूँढेगा फ्री, 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 तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड, जैसे इमेज मिल गई है हमको। तो ऐसा नहीं कि ये इमेज आपको लगानी है, वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो इसने वैसे ऑलरेडी हमारी अच्छे खासा एनिमेशन इमेजेस बना दी हैं। आपको इसके अलावा और वीडियोज़ डालनी है, आप वीडियोज़ अगर आपने बनाई है, वीडियोज़ आप अपलोड कर सकते हो। HTML5 फॉर्मेट पे भी आप अपनी एनिमेशन, जैसे ये एनिमेशन आ रहा है HTML5 का ही आता है, तो अगर आपका खुद का कोई बनाया हुआ है, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप गूगल वेब डिज़ाइनर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, गूगल वेब डिज़ाइनर, तो इसमें आप HTML5 फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएँगे, बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएँगे। ये फ़ोटोशॉप की तरह ही काम करता है टूल। आप इसमें अगर देखेंगे तो देखो ऐसे ये एनिमेशन एनिमेशन टूल बना के देता है। इसको यूज़ करके आप HTML5 का फॉर्मेट भी बना के डाल सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर डालनी है, प्रमोशन ऐप डालना है, कुछ डालना है, तो यहाँ पर ये देखो एडिशनल प्रमोशंस के लिए देखो, जैसे गूगल मैप में कोई स्पेसिफिक लोकेशन में आ रहा है, तो आपको ऐप का दिख जाएगा। गूगल सर्च में कहीं देख रहे हैं तो ऐसा दिख जाएगा। तो ये इन्होंने एक एडिशनल डाला है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको अपने क्या करना है, अगर आपको कोई डीप लिंक देना है ऐप का अपनी, कि जैसे आपकी एड्रेस गुरु की क्लासिफाइड ऐड का, तो ये यूआरएल आपको देना, ताकि बंदा सीधा उसी यूआरएल पे चला जाए, सीधा वेबसाइट पे चला जाए, तो वो अभी आप डाल सकते हो। और अगर आपकी कोई वेबसाइट का देखो लिखा है ना, अ डीप लिंक पीपल स्पेसिफिक पेज, कि आप चाहते हो कि भाई मेरी ऐप में तो बंदा है, लेकिन इसी पर्टिकुलर पेज में जाए, जैसे कहीं बेनिफिट लिखे हुए हैं, कहीं प्लान लिखा हुआ है, कहीं कोई एक्शन कॉल कराना है या साइन अप फॉर्म पे भेजना है, तो वो यूआरएल भी आप डायरेक्टली ऐप पर डाल सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको उसी यूआरएल पर ऐप के भेज देगा।
तो यहाँ पर ये बस आपका काम हो गया, ऑडियंस गोल हो गया हमारे में। सेट ऑडियंस गोल में अगर आप जाते हो, देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीकर, ये सीकर, ये हमारी एक ऑडियंस हमने पहले बनाई थी, तो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मेरी पूरा ऐड अकाउंट है, इसमें मैंने एक ऑडियंस बना रखी है, उनको ये ऐड नहीं दिखाना है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम। अब आपको ये दिखा देगा प्रीव्यू, ये देखिए रिव्यू है हमारा, और इस रिव्यू में हमने ₹1000 वॉल्यूम डाला है एड्रेस गुरु के इंस्टॉलेशन के लिए, और 5 हेडलाइन डालेंगे, और ये मैंने पब्लिश कर दी है कैंपेन। तो बस यही काम होता है हमारा गूगल में। प्ले स्टोर पर कैप जो ऐप होती है इसको कैसे प्रमोट करेंगे, और इस ऐप को मैंने डाल भी दिया है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को कैंपेन चलाने के बाद मेरे को क्या रिजल्ट आए थे, हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, और कैसे आप देखेंगे कि क्या इस पर इंस्टॉल पड़ा, क्या रेट पड़ा है, क्या सही चली है कैंपेन, नहीं चली है। ये कैंपेन मैंने चलाई है, और नेक्स्ट वीडियो के इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैंपेन के क्या रिजल्ट रहे हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अच्छी लगी है, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो ऐप के इंस्टॉलेशन बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलूंगा कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आया था इस ऐड का।